आईपीएल के मुकाबले में हम बहुत छोटे हैं, फिर मुकाबला अगर करना है एक अच्छी क्रिकेट का, अच्छे प्लेयर्स का, तो देन यू हैव टू इन्वेस्ट। फिर तो सर आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए इन्वेस्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल खबर चैनल। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। उतना ही होगा जितना रिटर्न होगा ना उसके मुकाबले में। देखो अगर तो आप ओवर इन्वेस्ट कर जाए तो आपकी शायद लीग ही बैठ जाएगी। तो मैं जरा क्रिकेट पे उस पर रमीज़ राजा साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था। हाउ डू यू व्यू कि रमीज़ राजा साहब के ऊपर तनकीद आ रही है। मैं उनका सुन रहा था, जुनैद सलीम साहब हैं, इस बेहाल करते हैं प्रोग्राम, बड़ा अच्छा शो करते हैं दुनिया टीवी पे। मैं उनका एक वो देख रहा था, प्रोग्राम देख रहा था, कोई जेन्युइन किस्म की उनकी तनकीद है उस पर, रमीज़ पे। वो कहते हैं रमीज़ ने अभी से फॉर नथिंग, बगैर बहुत सारी चीज़ों को सोचे समझे 3-4 बोर्ड्स को अपना दुश्मन बना लिया। जैसे ऑस्ट्रेलियन के बारे में उन्होंने कह दिया, अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि हमने आना या नहीं आना। वो तो ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है पैसे के लिए खेलते हैं, डीएनए तब्दील कर लेते हैं, भला भला वो उनके लिए आईपीएल के लिए खेलते हैं, ये बयान देना। इंग्लैंड के हवाले से उन्होंने कहना, या उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे उस पर न्यूट्रल वेन्यूज़ पे नहीं खेलेंगे। हाउ डू यू व्यू के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं वाज ही जस्टिफाइड के आते सबको ऑफेंड कर लो, नाराज कर लो? देखिए इसमें दो अप्रोचेस हो सकती थी रोब साहब। एक तो अग्रेसिव अप्रोच हो सकती थी जो रमीज़ राजा ने ली है, एक थोड़ा सा पैसिव अप्रोच भी हो सकती थी कि आप खामोश हो जाए। मुझे लगता है कि किसी इस जगह पे अग्रेसिव अप्रोच ठीक थी, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से साल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लेके आए थे। बड़ी मुश्किल से क्रिकेट वापस आई थी। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद अगर इंग्लैंड रह जाती तो वो जो हालात की खराबी थी, बहुत सारा कुछ मैनेज होता, मिटिगेट हो जाता, बहुत कम नुकसान होता। नुकसान क्या होता, खाली रेवेन्यू का नुकसान होता। इंग्लैंड आ गई, बेशक बी टीम भेज देते, खेलते हमारे साथ, विमेन टीम आ जाती और अगला टूर शायद एज प्लान वो खौफ और डर खत्म हो जाता कि शायद पाकिस्तान में कुछ हो सकता है। इन दो टूर्स की बैक टू बैक कैंसिलेशन ने पाकिस्तान क्रिकेट पर सवालिया निशान खड़ा कर। क्या पीएसएल में प्लेयर आएंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा, क्या कोई दूसरी टीम हमारे पास आके खेलेगी? अभी आपके पास दो रास्ते हैं। मेरा ख्याल है अग्रेसिव अप्रोच ठीक थी, लेकिन ये बयान शायद नहीं देना चाहिए था कि हम न्यूट्रल वेन्यूज पे नहीं खेलें। देखिए लेट्स अस्यूम वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, लेकिन चले इससे पीछे भी हटा जा सकता है, यूटर्न तो हो ही सकता। लेकिन अगर टीम्स इनकार कर दें, साल आप कहेंगे हम नहीं जाते कहीं पर, आप क्रिकेट से दूर नहीं रह सकते। आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। आपने अपनी क्रिकेट को सस्टेन कैसे किया? दुबई, शारजा, अबू धाबी जाके क्रिकेट बची रही, क्रिकेट चलती रही। हालांकि हमारा डोमेस्टिक सीरीज नहीं थी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी, प्लेयर्स खेल रहे थे, प्लेयर्स को चांस मिला। आप क्रिकेट खेलना छोड़ नहीं सकते, वरना आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। सो इस बयान को थोड़ा सा दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है कि हम अब एक दफा बोल दिया, दोबारा इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेट्स सी हाउ इट गोज। पहला हर्डल वर्ल्ड कप का, फिर देखते हैं कि कोई और टीम सीरीज खेलने आती है या इनकार कर दी। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियंस के बारे में कहा, प्लेयर्स के बारे में रमीज़ राजा पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम द चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के, पैसे के लिए खेलते हैं। पैसे के लिए तो हर कोई खेलता है, कौन नहीं खेलता? पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेलते हैं, पैसे के लिए खेलते हैं, तनख्वाहों वगैरह के लिए। ठीक है, पैशन भी होता होगा। फिर डीएनए की बात करनी, आईपीएल की बात करनी कि आईपीएल की वजह से इंडियन कोई इसमें कनेक्शन होगा या वो चीज़ है, वाज ही जस्टिफाइड कि अभी ऑस्ट्रेलियन ने फैसला नहीं किया, अभी उनकी तरफ से हमें कम्युनिकेशन नहीं हुई, अभी दूर पड़ा हुआ है थोड़ा सा दौरा उनके प्लेयर्स पे जाती इस तरह के। उन्होंने आईपीएल खेलनी थी, बहुत से टूर्स डैरल स्टेन आज से कुछ अर्सा पहले इस तरह का बयान दे चुके हैं। बाय द वे इसी तरह का ये बयान उस्मान ख्वाजा जो पाकिस्तानी नजाद क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग बैट्समैन है, उसने भी बयान दिया ये 2-3 बार इसी तरह का कि पैसे की खातिर आप नेशनलिज्म को तो अपने या मुल्क को ना करें। डेल स्टेन ने ये कहा, गिब्स ने दिया मेरा ख्याल है, जो साउथ अफ्रीकन। अब ये वो लोग हैं जिनका उससे गिब्स हमारे पास एम्प्लॉयड है पाकिस्तानी लीग में, लास्ट ईयर कराची किंग्स के कोच थे। अच्छा। सो क्योंकि हमारे पास इसलिए खुल के बयान दे सकते हैं। डेल स्टेन क्योंकि क्रिकेट छोड़ चुका, अब उसने आईपीएल नहीं जाना, हमारे पास एज कई दफा हम उनको बुला लेते हैं इस तरह के बड़े प्लेयर्स को कंसल्टेंट के तौर पे, या अभी हम फ्लैंडर को लेकर आ रहे हैं, गुडविल जेस्चर वगैरह के लिए, मैथ्यू एडन को लेकर आ रहे हैं। सो इस वजह से उनका अब डर खौफ नहीं आईपीएल के खिलाफ बात करने। आईपीएल इस बहुत बड़ा ब्रांड है। ये कह रहे हैं कि हमें हमारे बोर्ड को फिर ये पैसा जो है इसी तरीके का, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स में फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको अपनी इट्स ऑल अबाउट मनी, इफ इट्स ऑल अबाउट मनी, तो फिर अगर आप भी पैसा लगाएं तो फिर कहेंगे हम आईपीएल के मुकाबले में हम बहुत छोटे हैं। फिर मुकाबला अगर करना है एक अच्छी क्रिकेट का, अच्छे प्लेयर्स का, तो देन यू हैव टू इन्वेस्ट। फिर तो सर आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए इन्वेस्ट उतना ही होगा जितना रिटर्न होगा ना उसके मुकाबले में। अगर तो आप ओवर इन्वेस्ट कर जाए तो आपकी शायद लीग ही बैठ जाएगी। रमीज़ ने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी, बार बार वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने कंपीट करना है आईपीएल से,
फिर अपने आप को, अपने ब्रांड को बड़ा करना पड़ेगा, आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अब आप एक प्लेयर को तकरीबन 2 से ढाई लाख डॉलर देते हैं 25-30 दिन के सीजन का, या जो आईपीएल पीएसएल खेलने आता है, ले जाए उसको 4-5 लाख डॉलर पे, ले उसका इन्वेस्टमेंट आप उधर ले जाएं कि उसको कम से कम नजर आ रहा हो कि अगर मैं आईपीएल से मिलियन लेता हूं तो यहां भी मुझे 5-6 लाख डॉलर मिल रहे हैं मुझे। सो उसका अगेन आप उसका एक स्टेक बढ़ा रहे हैं फाइनेंशियली एक लीग में। अगर 1.5-2 लाख डॉलर आप देते हैं, वो देता है, और हम प्लैटिनम प्लेयर्स को 2-2.5 लाख 2.5 लाख डॉलर देते हैं। जो गोल्ड प्लेयर है वो भी इंटरनेशनल प्लेयर ही है, उसको हम 160, 170, 180 के करीब देते हैं। अब मेरा फिगर्स को आगे भी हो सकता है, बट रफली यही नंबर्स। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी।